मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। सहज मार्ग में गुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ गुरु दाता है और शिष्य हमेशा उनसे लेता रहता है। गुरु ये नहीं देखते कि उनसे प्राप्त करने वाला अमीर है कि गरीब, पढ़ा लिखा है कि अनपढ़। सहज मार्ग में कई वर्षों से अभ्यास कर रहा है कि अभी अभी आया है या फिर अभ्यासी ही नहीं है। मालिक ने डेनमार्क में दिए अपने भाषण में कहा है, एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक होने के नाते मुझे आप लोगों से प्यार करना है। चाहे आप लोग उसके पात्र हैं कि नहीं, मुझे आपको प्राणाहुति देनी है। चाहे आप उसके पात्र हैं या नहीं, मुझे आपको आध्यात्मिकता में ऊपर की ओर ले जाना है। चाहे आप लोग उसके पात्र हैं या नहीं, ये मेरा कर्तव्य है। इसी बात को संत कबीर अपने दोहे में इस प्रकार कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं, याचक शीस समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्ही दान। अर्थात इस संसार के गुरु के समान कोई दाता देने वाला नहीं है। आप किसी भी रिश्ते को लीजिए, हर कोई लेने के लिए ही आगे आता है। जब देने की बात आती है, लोग पीछे हट जाते हैं। पिता पुत्र से, पुत्र पिता से, भाई भाई से, बहन भाई से, पति पत्नी से और पत्नी पति से हमेशा पाने के चक्कर में ही है। दुनियादारी में देना बिरले ही होता है और देने वाला भी इस उम्मीद से ही देता है कि उसे बदले में कुछ मिलेगा। लेकिन गुरु ऐसा व्यक्ति नहीं है। गुरु का काम तो देना है। वे अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, जो तीनों लोकों की संपत्ति से कहीं बढ़कर है। उस ज्ञान के समान दूसरी कोई दौलत आप ढूंढ कर भी नहीं पा सकते। शिष्य हमेशा एक याचक की भांति गुरु के दिए ज्ञान को स्वीकार करता रहता है। सहज मार्ग में हमारे आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य को ऐसी अमूल्य प्राणाहुति देते हैं, जिसे पाने के लिए हमने निश्चय ही लाखों पुण्य किए होंगे। यह प्राणाहुति ऐसी संपदा है जो शिक्षा से, ज्ञान से, दौलत से या यूं कहिए दुनिया की सबसे अधिक महंगी वस्तु से भी कीमती है। ये गुरु की महत्ता है कि वे अपने पास आने वाले सभी अभ्यासी भाई बहनों को प्राणाहुति से भर देते हैं। अभ्यासी याचक बनकर उनसे लगातार इस अद्भुत संपत्ति को स्वीकारता है, लेकिन हमारे मालिक इसको आगे बढ़ाते हुए बड़े ही सुंदर ढंग से समझाते हैं कि सद्गुरु एक दीपक की भांति है जो शिष्य को प्रकाश देता है। अभ्यासी का भी फर्ज बनता है कि वह सोचे कि वह अपने गुरु को क्या दे सकता है। दीपक जहाँ भी अंधेरा होता है उसे प्रकाशित कर देता है। उसी प्रकार गुरुदेव भी हमारे पास आकर हमारे हृदय को प्रकाशित कर देते हैं। लेकिन क्या अंधेरा स्वयं प्रकाशित होने के लिए दीपक के पास आ सकता है? जब कोई अभ्यासी गुरुदेव के पास आता है तो गुरुदेव इसी बात की प्रतीक्षा करते हैं। यह भी सच है कि चमत्कार केवल मनुष्य और मनुष्य के बीच ही संभव है, प्रकाश और अंधकार के बीच नहीं। और वह भी तब जब अभ्यासी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। उसके अंदर लाभ या प्रगति या गुरुदेव से कुछ पा लेने का विचार शेष नहीं रहता। वह ये सोचने लगता है कि वह गुरुदेव को क्या दे सकता है, उनके लिए क्या कर सकता है। मानव विकास में सद्गुरु की भूमिका। इसी बात को संत कबीर ने अपने दोहे में समझाया है कि गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कुछ ना ले, और शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। गुरु निष्काम कर्म करने वाले हैं। उनका काम हमेशा देते रहना है। वे शिष्य को जो भी दे, बदले में किसी भी चीज़ की अपेक्षा नहीं करते। वह बस इतना चाहते हैं
कि शिष्य आध्यात्मिकता में आगे बढ़े। वे गुरु की गरिमा को, महिमा को कायम रखते हैं। ऐसे में शिष्य का कर्तव्य क्या है? वह अपने गुरु के प्रति अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास को दृढ़ रखे और गुरु से सच्चे दिल से प्रेम करे। बिना प्रेम के वह गुरु की श्रेष्ठता को नहीं समझ पाएगा। उसे तो ये समझने की कोशिश करनी है कि गुरु को अपना सब कुछ देने पर भी उस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।